28 तारीख की हड़ताल की हिमायत की है और मुज़ाकरात 2 दिन पहले पीर तक भी एफबीआर के चेयरमैन साहब से वीडियो लिंक पर हमारा रब्ता था, हमने उनसे बातचीत के दरवाजे अभी भी बंद हैं। लेकिन ये हुकूमत सीधे तरीके से बात समझने को तैयार नहीं है। मुझे आप एक बात बताएं कि ये कौन सा तरीका है, कौन से मुल्क का कानून है कि एक आप ज़ाती प्रॉपर्टी पे बैठे उसका रेंट मुकर्रर होगा और उसके बाद उस रेंट के 10% के हिसाब से एफबीआर का जो भी ऑफिसर होगा वो तयन करेगा, एक करप्शन का नया बाजार खुलेगा और उसके ऊपर 10% के हिसाब से 2 करोड़ की प्रॉपर्टी 4 करोड़ की, तो आपके ऊपर 4 लाख रुपया 3 लाख रुपया। आप छोटा ताजिर इतना एजुकेटेड नहीं होता, हर मंथ को जाकर वो अपनी रिटर्न दाखिल करे, तो हमें एक अकाउंटेंट सीए रखना पड़ेगा, उसकी सैलरी 2-3 से लाख से टैक्स तो देना है ना सबने, किसी कहीं पर तो जाके आपने इत्तेफाक करना तो होना है। हमने आप ये टैक्स नहीं देंगे, ऐसी कोई बात नहीं, हमने इनसे ज़्यादा टैक्स देने की बात की है, हमने कम टैक्स देने की बात नहीं की, हमने एक सादा तरीका सैम्पल फिक्स टैक्स की बात की थी और आपने मुतवातर आपको चैनलों पे भी मैं नजर आया, उसके अंदर भी मैंने इनको तजावज़ दी और एफबीआर से हुकूमत से 8 साल से हम उन्हें इस तरह मोटिवेट कर रहे हैं आप छोटे ताजरों पर टैक्स लगा दें, उसके अंदर एक शटर के ऊपर आप मिनिमम टैक्स लगाएं तो पूरे पाकिस्तान का रेवेन्यू आपके पास कितना पड़ेगा। लेकिन आप जो टैक्स दे रहे हैं उसी को मजीद टैक्स की तरफ आप उसको करना दबाना। लेकिन ये काम मिफ्ता इस्माइल ने किया था तो आप ही लोगों ने प्रेशर करवा के उससे भी रिवर्स करवा दिया। मिफ्ता इस्माइल साहब ने काम बेहतर किया था, मैं आज भी आपके मीडिया के तवज्जो, लेकिन उन्होंने क्या ये एफबीआर के इदारे को आज ताला लगा दे, क्या बिजली के बिलों में रिकवरी करनी थी, ये कौन सा कानून है? पहले 13 किस्म के टैक्स उसके अंदर लगे हुए हैं, चले जी 17 या 13 जो भी मतलब उसके अंदर हम बात कर देते हैं। अब वो 17 किस्म के जो टैक्स लगे हुए हैं उसके अंदर मजीद आप इनकम टैक्स लगा रहे हैं। ऑलरेडी आज आपके पूरे मुल्क के अंदर 50 लाख कमर्शियल बिल लगे हैं यार, वो तो टैक्स आपको पहले से ही दे रहे हैं, वो टैक्स हो गया भाड़ में। उसके बाद आपने क्या काम किया, जो पुराने रजिस्ट्रेशन है उसके बावजूद भी नई स्कीम में भी उनको दाखिल कर दिया गया। यार ये कौन सा तरीका है? क्या ताजिर ने टैक्स नहीं दिया? टैक्स भी हम देते हैं, चोर भी हमें कहा जाता है, जो टैक्स नहीं देता उसके बाद ये जाते नहीं है। तो एक आपकी सवाल ये है कि पंजाब के अंदर बिजली के बिलों के ऊपर हुकूमत ने, वहाँ की जो सूबाई हुकूमत है उन्होंने रिलीफ किया है, तो बिजली के मामले पे भी सारे ताजिर नहीं किए, अभी पूरे मुल्क के या पंजाब का ताजिर अलग हो गया यहाँ। और सिंध हुकूमत से आपका क्या मुतालबा है, क्या 14% रखना चाहिए या नहीं? 14 रुपये, सॉरी 14 रुपये। साहब और साहब आपका जो सवाल है, देखिए पंजाब गवर्नमेंट ने जिस तरीके से 2 महीनों में 14 रुपये का जो रिलीफ दिया है, हम सिर्फ हुकूमत से भी ये मुतालबा करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा से भी करते हैं, बलूचिस्तान से भी करते हैं, क्या वो आसमानी मखलूक है पंजाब की आवाम और वहाँ का जो ताजिर आवाम क्यों नहीं सिंध की हुकूमत के करती है काम, क्यों शर्माती है? आज आप देखें मीडिया में आकर एक दूसरे को गंदा किया जा रहा है कि पंजाब के ऊपर कभी तनकीद हो रही है, पंजाब सिंध के ऊपर तनकीद कर रहा है। अरे आप तनकीद क्यों करते हैं? आप लोगों को फैसिलिटेट करें, आप लोगों को रिलीफ दें, आप एक दूसरे को नंगा कर रहे हैं। सवाल का जवाब नहीं है, मेरे ये कहने के क्या ताजिर इस मामले पे भी इत्तेफाक है सबका पूरे मुल्क के अंदर, या पंजाब का ताजिर अलग हो गया इस बात से? नहीं के मामले में नहीं, सब साथ है, बिजली के मामले में 14 रुपये का रिलीफ देने के बाद भी बिल्कुल साथ है और उसका अमली काम 28 फरोज अगस्त को आपके सामने रिजल्ट आए इंशाअल्लाह ताला। आप अपनी आंखों से देखेंगे, आपका कैमरे की आंखें आपको बताएगी कि ये स्ट्राइक कितनी पावरफुल है और कैसे अंदर टीवी चैनल पर बैठकर जब मैंने पहले भी हमने ये कहा था कि ये ताजिर दोस्त स्कीम नहीं, ये ताजिर दुश्मन स्कीम है और इस स्कीम पर जिस तरीके से इन्होंने इम्प्लीमेंट कराने का जो तरीका है वो पूरे पाकिस्तान की ताजिर नुमाइंदा तंजीमों ने मुकम्मल इसे मुस्तरद कर दिया। उसके बाद हमारे बिजली के बिलों में जिस तरीके से बेताशा टैक्सेस की भरमार की गई, IPPs के जो मुआहदे किए गए वो आज
मीडिया के तवज्जुह से तमाम पाकिस्तानी देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। इस सिलसिले में पूरे पाकिस्तान की ताजिर बिरादरी ने एक कॉल दी कि 28 अगस्त का रोज पूरे पाकिस्तान का शटर डाउन होगा। इस सिलसिले में आज ताजरान सिंध इत्तेहाद और आज पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने अपना मौके पेश करने के लिए ये एक शॉर्ट नोटिस पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और उसका मकसद सिर्फ ये था कि हम अपनी बात मीडिया के तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान तक ये हमारा पैगाम जाए। आज हमारे घरों में फाका कशी है और हुक्मरान अपनी अय्याशियों में कमी नहीं कर रहे और उनकी अय्याशियों की वजह से उसकी सज़ा पूरा पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है और उस सज़ा के तौर पर लोगों का कारोबार बर्बाद हो चुका है, आम आदमी परेशान है, सैलरी पर्सन परेशान है और इस तरीके के जो मसाइल हैं, लोग अपना जेवर बेच रहे हैं अपने बिजली के बिलों की अदायगी के लिए। तो आज हमने बाहिनी मुशावरत कर ये ऐलान करना है कि हम ताजिर बिरादरी आज पूरे पाकिस्तान की 77 साला तारीख के अंदर ऐसी कोई मिसाल नहीं कि आज तमाम ताजिर बिरादरी एक नारे पर एक काज के लिए तमाम लोग कराची से खैबर तक तमाम लोग मुत्तफिक हैं। और उसके अंदर मुख्तलिफ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी मैं जिक्र करना चाहूँगा, उन्होंने भी इसकी हिमायत का ऐलान किया है। और ये मेरे मीडिया के तवज्जुह से मैं दोस्तों को बता देना चाहता हूँ, आज कराची नहीं पूरा सिंध यहाँ मौजूद है और इंशाअल्लाह ताला जो हमने फैसला किया है वो हमारे तमाम जो नुमाइंदा ताजिर बैठे हुए हैं उस फैसले को इंशाअल्लाह ताला अपनी भरपूर कोशिशों से पूरे पाकिस्तान के अंदर जो अब हम ऐलान करने जा रहे हैं उसके ऊपर पूरा अमल होगा और इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान की लोग देखेंगे ये जो स्ट्राइक है ये किसी सियासी पार्टी की कहने पर नहीं हो रही। इससे पहले हमने 77 साल पाकिस्तान की तारीख पे मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को हमने आजमाया और उन्होंने अपने मुफादात के लिए ताजिर बिरादरी से हड़ताल करवाई। आज खालिस्तान पाकिस्तान का ताजिर बिरादरी अपनी काज के लिए लड़ रहा है, वो आज अपनी जंग खुद लड़ रहा है। हमें किसी सियासी जमात की कोई ज़रूरत नहीं। इंशाअल्लाह हमारा ताजिर बेदार हो गया तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बता देना चाहता हूँ हुक्मरानों ने इस 28 के बाद भी अपना किबला दुरुस्त ना किया और ये इक़दाम इन्होंने वापस ना लिए। इंशाअल्लाह प्लान बी और हमारे पास सी और डी तमाम प्लान हमारे पास मौजूद हैं। आपने घबराना नहीं है। जब हम एक डिक्टेटर के सामने 17 रोज तक अपना शटर डाउन कर सकते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में आप मुझे हाथ उठाकर इस बात की यकीन दारी कराएं, आपकी क़यादत ने जो फैसला किया है आप उसे कबूल करेंगे और हर कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करेंगे। तो बस आप लोगों का हमें ताउन और आपकी काबिशें, आपने अपने घरों में नहीं बैठना, आपने अपने इलाकों में जाना है, लोगों को अवेयरनेस देनी है कि आज खालिद हम ताजिर बिरादरी की काज के लिए ये कदम उठाने जा रहे हैं। मैं एक बार फिर अपने तमाम आए हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और मौजूद की ताजिर नुमाइंदगान का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं काशिफ सावलानी साहब से इल्तिमास करूँगा कि जो मैंने अपना भी तैयारी में दे दिया है कि वो 28 तारीख के हवाले से जो भी ऐलान करेंगे उसमें मेरी और पूरी टीम की मुशावरत और हिदायत हासिल होगी। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स और फेडरेशन की तरफ से हमें कोई ऐसी इतला नहीं है कि उन्होंने 28 तारीख
28 अगस्त की जो स्ट्राइक है उसमें हिमायत की है, लेकिन चैम्बर ऑफ कराची की तरफ से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से हमें यकीन दहानी कराई गई है कि 28 अगस्त को भरपूर तरीके से छोटे ताजरों की जो हड़ताल हो रही है पूरे मुल्क में, उसकी मुकम्मल हम हिमायत करते हैं। और ये पहला मौका है कि मुल्क के मुख्तलिफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 28 अगस्त की हड़ताल की मुकम्मल हिमायत की है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इस वक्त ऐसा मौका इससे पहले कभी भी नहीं हुआ कि छोटे ताजरों के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी हिमायत की हो। मैं पहली तो आपको ये वजाहत कर दूं, मैं सिंध नहीं, मैं कराची और सिंध, मैं यहाँ की मिट्टी का पैदा हुआ हूँ। कराची समेत पूरे सिंध इंशाअल्लाह ताला शटर डाउन होगा। छोटा शहर हो, बड़ा शहर हो, कस्बा हो, बिग सिटी हो, हैदराबाद से भी नुमाइंदगी यहाँ मौजूद थी, तमाम बड़े शहरों से, छोटे शहरों से इंशाअल्लाह 28 अगस्त को भरपूर शटर डाउन होगा और पूरा जोर लगाकर इंशाअल्लाह पाकिस्तान का शटर डाउन करें। देखिए जी, आज अल्हम्दुलिल्लाह आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान और आल ताजरान सिंध इत्तेहाद की तरफ से 28 अगस्त बरोज़ बुध को जो पूरे पाकिस्तान की तरफ से स्ट्राइक की जो कॉल दी गई है, उसमें इंशाल्लाह भरपूर शिरकत और हमने मुकम्मल इसकी हिमायत का ऐलान किया है। और जैसे कि आपके इल्म में है कि आज इस इवेंट में आपने देखा कराची, सक्खर, मीरपुर खास, हैदराबाद, सांगड़, नवाबशाह, दादू, दूर दराज लोगों यहाँ आए और उन्होंने अपनी यकजहती का ऐलान किया। कराची समेत पूरा सिंध इंशाअल्लाह ताला 28 अगस्त बरोज़ बुध को शटर डाउन होगा और पूरे पाकिस्तान का शटर डाउन होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जी, आज अल्हम्दुलिल्लाह आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान और आल ताजरान सिंध इत्तेहाद की तरफ से 28 अगस्त बरोज़ बुध को जो पूरे पाकिस्तान की तरफ से स्ट्राइक की जो कॉल दी गई है, उसमें इंशाल्लाह भरपूर शिरकत और हमने मुकम्मल इसकी हिमायत का ऐलान किया है। और जैसे कि आपके इल्म में है कि आज इस इवेंट में आपने देखा कराची, सक्खर, मीरपुर खास, हैदराबाद, सांगड़, नवाबशाह, दादू, दूर दराज लोगों यहाँ आए और उन्होंने अपनी यकजहती का ऐलान किया। कराची समेत पूरा सिंध इंशाअल्लाह ताला 28 अगस्त बरोज़ बुध को शटर डाउन होगा और पूरे पाकिस्तान का शटर डाउन होगा। अल्हम्दुलिल्लाह।